साथ और जानकारी आपको दें कि अमित शाह कल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर पहले वक्ता होंगे और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल लोकसभा में बोल सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कल शाम 7 बजे बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जहां चर्चा की शुरुआत हो गई है और चर्चा इस वक्त जारी है और आज रात तकरीबन 7:50 पर एस जयशंकर बोलेंगे केंद्रीय मंत्री और फिर उसके बाद कल आपको बताएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में पहले वक्ता होंगे और फिर प्रधानमंत्री मोदी कल लोकसभा में बोल सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर पर कल शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। तो बड़ी खबर, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है तो दूसरी तरफ अब आपको बताएं कि और जानकारी निकलकर सामने आई है। आज 7:50 पर एस जयशंकर बोलेंगे और फिर उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पहले वक्ता कल होंगे और फिर उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोल सकते हैं और वक्त भी बताया जा रहा है कि 7 बजे तकरीबन ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बोला जा सकता है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में और राज्यसभा में जैसा कि पहले ही तय कर लिया गया था कि 16-16 घंटे की चर्चा होगी। लोकसभा में आज से चर्चा की शुरुआत हो गई है तो वहीं राज्यसभा के लिए भी तय और तारीख और समय जो है तय कर लिया गया था और लोकसभा में कौन कौन से वक्ता होंगे, कौन कौन से मंत्री बोलेंगे, इसको लेकर भी जानकारी लगातार सामने आ रही है। आज रात लगभग 7:50 पर एस जयशंकर आज रात लोकसभा में बोलेंगे 7:50 पर और फिर उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से खबर आ रही है कि लोकसभा में कल वो पहले वक्ता होंगे जो ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोकसभा में बोल सकते हैं और वक्त जो है तय किया गया है कि शाम 7 बजे पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर कल बोल सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जहां चर्चा चल रही है, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। आपने सुना कई माननीय सदस्यों के जरिए ऑपरेशन सिंदूर पर इजहार ख्याल किए जा रहे हैं तो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ सत्ता पक्ष की तरफ से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जवाब भी दिया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 7:50 पर एस जयशंकर और कल अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पहले वक्ता होंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोकसभा में बोल सकते हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेजिंदर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोकसभा में बोल सकते हैं और कल जब पहले वक्ता होंगे वो केंद्रीय गृह मंत्री होंगे और आज शाम 7:50 पर इस जयशंकर की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर बोला जा सकता है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। देखिए सना, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से सोर्सेस से जानकारी मिली है कि ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरह से पार्लियामेंट में बहस चल रही है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बारे में बता चुके हैं पार्लियामेंट को कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका मकसद था पाकिस्तान में जो आतंकवादी, जहां पर आतंकवादी शिविर हैं, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप है, उन्हें नस्लो नाबूद करना और आतंकवादियों को मारना। देखिए, भारत ने एक बात को स्पष्ट किया है कि हमारा जो टारगेट था वो पाकिस्तान की सेना नहीं, पाकिस्तान के लोग नहीं, लेकिन वो टेरर ट्रेनिंग कैंप, टेरर लॉन्च पैड और आतंक के जो फैक्ट्रियां हैं वो थी जिसमें ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। जब अप्रैल 22 को पहले पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने बेगुनाह निहत्थे टूरिस्ट जो हैं बायसरन घाटी कश्मीर में, पहलगाम में, उन्हें मारा। अब जिस तरह से पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस चल रही है, अपोजिशन बोल रही है, देश के रक्षा मंत्री बोल चुके हैं, अब जानकारी ये मिल रही है कि पहले तो आज लगभग 7:50 के करीब देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर, वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करेंगे क्योंकि कई अपोजिशन लीडर्स ने फॉरेन पॉलिसी को लेकर बात की है कि किस तरह से किसी भी फॉरेन कंट्री ने पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट घोषित नहीं किया है। जिस तरह से अपोजिशन ने काफी एलिगेशंस लगाई हैं, तो उन पे जवाब देने के लिए देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं
एस जयशंकर वो पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और इस पर सभी की निगाहें टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर जब आज बोलेंगे उस पर, जैसा कि हम जानते हैं कि विपक्ष का जो स्टैंड रहा है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, और साथ ही साथ जो पिछले दिनों हमने देखा कि जब पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि एक दिन में 17 बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि उन्होंने जंग जैसी सूरत हाल दोनों मुल्कों के बीच रुकवा दी। तो अब देखना यह होगा कि फॉरेन मिनिस्टर जब खिताब शुरू करेंगे, संबोधन शुरू करेंगे, तो वो क्या कुछ कहते हैं। देखिए सना, जो सबसे बड़ी बात यह है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 7 बजे के करीब इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश के सामने बोलेंगे, पार्लियामेंट में बोलेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि टेरर और टॉक्स जो हैं वो एक स्टेटेड पॉलिसी है। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी जो है वो एक साथ नहीं चल सकते। और उन्होंने ही, अगर आपको याद होगा, अप्रैल 22 को जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद मधुबनी बिहार में जनता को संबोधित करते हुए ये कहा था कि उन आतंकवादियों को, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, और सेना को खुली छूट दे दी गई है कि कब किस तरह से पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कई बार अपने सोशल मीडिया पे या कई स्टेटमेंट दे चुके हैं जहां पर उन्होंने ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकाई है, लेकिन भारत का एक स्टैंड डे 1 से क्लियर है। और अगर आपको याद होगा, अभी जब प्रधानमंत्री कनाडा में थे उसके बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने प्रधानमंत्री को न्योता दिया था कि वो व्हाइट हाउस विजिट करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि वो उनका भारत में कुछ काम है, तो इसलिए वो यूएस नहीं जा पाए। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि अमेरिका के कहने पे अमेरिका का कोई रोल नहीं था इस युद्ध को रोकने में। ये युद्ध रोका गया था जब पाकिस्तान का डीजीएमओ उन्होंने घुटनों पे आके भारत से ये प्रार्थना की कि कुछ देर के लिए फायरिंग रोकी जाए। और भारत का ये जो स्टैंड है स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, रोका खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ देर के लिए एक विराम लगा है, एक पॉज है। अब कल प्रधानमंत्री जब इस सिलसिले में देश को संबोधित करेंगे या पार्लियामेंट में वो संबोधित करेंगे तो पूरे जो फैक्ट्स हैं वो एक बार फिर से सामने आएंगे। और उससे पहले जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो पार्लियामेंट में कल पहले स्पीकर होंगे सरकार की तरफ से। अगर आज आपको याद होगा, आज सरकार की तरफ से बोलते हुए विजयंत पांड्या ने ये कहा था कि जो ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में चल रहा है जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं, खबर ये आ रही है कि उसमें से एक आतंकवादी जो है वो पहलगाम बायसरन आतंकी हमले में इन्वॉल्व था। तो उन्होंने ये भी कहा ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि 3 जो आतंकी हैं ढेर किए गए, लॉजिस्टिक्स भी मिला है और हथियार गोला बारूद भी मिला है, और 22 अप्रैल की घटना ने पूरे देश को सकते में लाकर खड़ा कर दिया था। और इस घटना की चर्चा वैश्विक स्तर पर भी हुई थी। तेजेंद्र सिंह सोढी जी, हम ये जानते हैं क्योंकि इतना निर्मम हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा 26 मासूम लोगों की, हिंदुस्तानी लोगों की। जो 3 आतंकी मारे गए हैं, क्या ये जानकारी निकलकर सामने आ पाई है कि किसी एक का भी लिंक रहा हो पहलगाम हमला मामले से जुड़ा हुआ? क्या इस हवाले से सेना की तरफ से कोई पुष्टि सामने आई है अब तक? देखिए सना, अभी सेना और पुलिस ने इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है, ना तो उन्होंने डिनाई किया है ना एक्सेप्ट किया है। माना ये जा रहा था कि एक प्रेस इनविटेशन भी आया था कि सेना जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगी, लेकिन फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी वजह से कैंसिल कर दी गई है। अब बताया ये जा रहा है कि कुछ बड़ी जो ऐलान है हो सकता है या तो वो एस जयशंकर वो ऐलान करें पार्लियामेंट से, या कल देश के गृह मंत्री अमित शाह करें। तो अभी फिलहाल जो एक स्टेटमेंट आई है सरकार की तरफ से वो विजयंत पांडा की तरफ से है, जो सरकार के उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही है, लेकिन इस हवाले से पुलिस और सेना की तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 7:50 पर MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर 7:50 पर आप देखना होगा कि लोकसभा में जब ऑपरेशन सिंदूर पर वो बोलेंगे तो क्या कुछ कहते हैं।
बहुत शुक्रिया तेजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। तो लोकसभा में कल 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं और कल जो लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की शुरुआत होगी तो पहले स्पीकर, पहले वक्ता होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फिर उसके बाद कल शाम 7 बजे पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर बोल सकते हैं। और आज शाम 7:50 पर MEA यानी विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर बोलेंगे।